नमस्कार दोस्तों। ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति बड़ा परेशान करती है कक्षा 10 के बच्चों को। कौन है ये साइन कोस, कहाँ से आते हैं ये, बड़ा परेशान करते हैं कक्षा 10 के बच्चों को। तो आज आपको इनसे परिचय कराते हैं कौन है ये साइन कोस और क्या होता है इनका मतलब। हुआ यूं कि आप किसी टावर के पास गए और टावर को यूं देख रहे हैं, तो क्या आप बिना नापे टावर की ऊंचाई बता सकते हो? बिना नापे? जी हाँ, बिना नापे। और वैसे यदि आप किसी छत पर खड़े हो और सामने कोई कार खड़ी है, तो आप कार को ऐसे नीचे देख रहे हो, तो क्या आप बिना नापे बता सकते हैं कि कार कितनी दूर है? सर, बिना नापे? हाँ, बिना नापे। ये कैसे हो सकता है? इसी का तो जवाब देने के लिए है त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री है वो 3 शब्दों से बनी है। कौन कौन से? ट्री गोन मैट्री। ट्री का मतलब है 3, गोन यानी साइड यानी भुजा, और मैट्री माप यानी 3 भुजाओं का माप। 3 भुजाओं का माप। जी हाँ, तो आप कहेंगे वो तो त्रिभुज में भी होता है। जी हाँ, वही 3 भुजाओं का माप ट्रिगोनोमेट्री। त्रिभुज, त्रिभुज ऐसा। त्रिभुज में ये कौन 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने की भुजा है उसको हम बोलेंगे कर्ण, यानी सबसे बड़ी भुजा। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का नाम है कर्ण। याद रखने के लिए पांडव 5 यानी 6, छठा उनमें कर्ण था जो सबसे बड़ा था, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का नाम कर्ण। अच्छा ठीक है, और इनमें जो खड़ी भुजा है उसको हम बोलेंगे लंब, और जो पड़ी भुजा है उसको हम कहेंगे आधार, यानी कर्ण लंब आधार। इन तीनों का ही समायोजन, कभी कुछ, बस तीनों कोणों का माप ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। तो इसी के में आते हैं 6 कार्टून जिनका नाम है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। जी हाँ, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो आज इनको हम परिचय कराते हैं कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक कैसे, कहीं वैसे ना हो जाए कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, वैसे ही साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो आज हम परिचय कराते हैं कि ये बहुत इजी होगा। ये वीडियो आपको बेसिक से हाई लेवल तक पहुंचा देगा, तो जुड़े रहें इस वीडियो के साथ। बाद में आपको ट्रिगोनोमेट्री है वो एक हलवा लगेगी। जी हाँ। हाँ, हुआ यूं कि एक दिन ये मुझे रास्ते में मिल गए। कौन? यही 6 साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। मैंने पूछा भाई क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हो, क्या है आपका मतलब? तो उन्होंने कहा ये जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती है ना, तीनों एंगल होते हैं, हम कभी किसी को नीचे डाल देते हैं, कभी कुछ भी कर देते हैं। मैंने कहा ऐसा करते क्यों? तो उन्होंने कहा हमारे गुरुजी हैं लालजी कक्का, वो जैसा कहते हैं वैसे ही हम कहते हैं। मैंने कहा लालजी कक्का? जी हाँ, इन्होंने मुझे लालजी कक्का से मिलाया। जी, लालजी कक्का यानी लाल बटा कक्का। मैंने पूछा क्या करते हो? तो साइन कहता है मैं इनका पहला उपदेश मानता हूँ। पहला उपदेश यानी साइन, दूसरा उपदेश मानता है कोस, और तीसरा उपदेश मानता है टेन। मैंने पूछा साइन से आप क्या कहते हो? तो साइन कहता है एल बटे के यानी लंब बटा कर्ण। जी हाँ, लंब बटा कर्ण। मैंने कोस से पूछा तो कोस ने कहा कि मैं मीडियम यानी साइन कोस आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण। मैंने टेन से पूछा तो टेन ने कहा कि लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। और मैंने कोट का पूछा तो मैंने कहा लालजी कक्का के उपदेश तो पूरे हो गए हैं, तो उन्होंने कहा हम उल्टा उल्टा पढ़ो लालजी कक्का को। तो मैंने इधर से पढ़ा और उल्टा पढ़ा, तो कोट का मतलब आधार बटा लंब, आधार बटे लंब। और फिर बारी आई सेक की, तो कर्ण बटे आधार। और अंत में कोसेक कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इस प्रकार इन 6 लोगों ने मुझे त्रिभुजों को बट्टा में रखने बताया। इस प्रकार से मैंने कहा ठीक है, मैं लालजी कक्का को याद रखूंगा और भुजा को बट्टा में रखना शुरू कर दूंगा। तो हम याद रख सकते हैं
साइन एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण, कोस आधार बटा कर्ण, टेन लंब बटा आधार, और फिर कोट इसका उल्टा आधार बटा लंब, सेक कर्ण बटा आधार, और कोसेक कर्ण बटा लंब। तो मैंने कहा भाई त्रिकोणोमेट्री इन्होंने कहा हम, तो मैंने इनकी जासूसी करनी शुरू कर दी, मैं इनके पीछे पीछे चला। अब हो रहा क्या है देखिए आप, इनकी जासूसी करते करते जा कहां रहे हैं, मैं इनके पीछे पीछे, ये मेरे आगे आगे। अब ये पहुंच गए एक होटल में, और होटल में एक टेबल रखी थी षटकोणीय 6 फुट वाली टेबल। अब यूं विराज गए जाके, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। मैंने कहा ठीक है देखता हूँ क्या कर रहे हैं, और इन्होंने ऑर्डर किया ये केक, बीच में रख लिया इन्होंने एक केक। मैंने कहा ठीक है आज बच्चों की समस्या मिटाते हैं, कर क्या रहे देख तो रहे। तो देख रहा हूं कि साइन की नजर एक बार एक पर है और दूसरी नजर इनकी कोसेक पर है। मैंने अपने कागज में लिखना शुरू कर दिया कि भाई साइन है वो एक बार कैक को देख रहा है ना, एक को देख रहा है, और बाद में वो कोसेक को देख रहा है। तो मैंने लिख दिया कि भाई साइन की नजर एक बार एक पर और दूसरी नजर है इनकी कोसेक पर। ठीक है, मैंने कोस की ओर देखा, कोस भी वही काम कर रहा था, एक नजर यहाँ एक नजर यहाँ, यानी पहली नजर इनकी एक पर दूसरी नजर सेक पर, यानी एक और फिर सेक। ठीक है, फिर मैंने टेन की ओर देखा, टेन भी वही कर रहा था, एक नजर एक पर दूसरी नजर कोट पर। तो मैंने नोट किया आपके लिए कि एक नजर एक पर दूसरी नजर टेन पर। फिर मैंने कोट की ओर देखा, कोट भी एज इट काम कर रहा था, एक पर और टेन पर, यानी एक पर और टेन पर। मैंने कहा भाई सेक को भी देख लेते, सेक भी सेम कर रहा था, एक नजर एक पर दूसरी नजर कोस पर, यानी एक पर और कोस पर। ठीक है, मैंने कोसेक की ओर देखा, कोसेक भी तो इनके सेम ही कर रहा था, एक पर और साइन पर, एक पर और साइन पर। मैंने इनसे पूछा नहीं, लेकिन ये बता रहे थे कि हम एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी साइन उल्टा है कोसेक का, कोस उल्टा है सेक का, टेन उल्टा है कोट का, और कोट उल्टा है टेन का। अच्छा ठीक है, सेक उल्टा है कोस का और कोसेक उल्टा है साइन का। तो इधर तो ये मैंने इनकी नजर से फॉर्मूले बन रहे हैं, आप ये देखिए, साइन एक बटा कोसेक, कोस एक बटा सेक, टेन एक बटा टेन, कोट एक बटा टेन, सेक एक बटा कोस और कोसेक एक बटा साइन। मैंने कहा अच्छा ये है, और भी कुछ है? तो टेन है ना, वो घड़ी की साइड में ऊपर देख रहा था। मैंने कहा किसको देख रहे हो? तो उन्होंने देखा कि साइन कोस। मैंने तो यूं लिखा टेन साइन बटा कोस, और फिर मैंने कोट को देखा तो वही काम ये कर रहा था, कोस बटा साइन, कोस बटे साइन। यदि मैं एंटी क्लॉकवाइज लिखता तो मैं लिख सकता था कि साइन बराबर कोस बटा कोट, और कोस बराबर कोट बटा सेक, कोसेक बराबर सेक बटा टेन, और टेन बराबर साइन बटा कोस। लेकिन मैंने देखा कि भाई इतने तो कक्षा 10 के लिए पर्याप्त हैं, इनकी दिन जासूसी पर्याप्त है, ये मैं ठीक है, तो मैंने इनको रोक दिया यहाँ। ठीक है, और फिर मैंने देखा कि और क्या हो रहा है, मैंने इनके बैठने की व्यवस्था देखी, क्योंकि कुछ राज है। तो क्या राज निकल के आ रहा है वो देखिए आप। जी हाँ, आप बैठना तरीकों मैं बैठना तरीकों देखे ला रहा था, बैठना तरीकों देखे रहे, तो मैं कई तरीकों देखा। तो पहली नजर गई मेरी घड़ी की साइड में, यानी घड़ी की साइड में मैं कई तरीकों था। तो देखियो घड़ी की साइड में भैया मानस का, तो मैं देखियो भाई थार बैठने को राज है। बोले हाँ मैं टेबल बढ़िया बैठा। तो बोले क्या राज है? बोले साइन कोस एक। तो मैं थारा ये लिखियो है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। ठीक है, फिर इन यहाँ देखियो भाई, वो तो यहाँ हॉस्टल में घड़ी की साइड में तो एक चालू है ना, हाँ, तो एक प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, यानी एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और यदि अठे आप एंगल ने घड़ी की साइड में चलना ई एंगल है, तो देखेंगा एंगल है ना वो एक तो वो काम में लेना है, और एक एंगल लेना है ओ काम में, और एक एंगल लेना है ओ काम में डब्बो। जल्दी अगर इनको देखा ना अपन तो वो लगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक, तो लिखूं मैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं सोचो तो राज है, बैठना में राज है, थारे बैठना में सर्व समीकरण याद होना चाहिए। ठीक है, तो बोले ये नहीं, फिर नजर मारियो क्लॉकवाइज घड़ी के साइड में,
तो एक बार एंटी क्लॉकवाइज नजर और मार के देखो, यानी घड़ी की उल्टे साइड में और देखो, वो भी देख लिया। तो बोले घड़ी उल्टी साइड में देखो है, तो बोले मैं बोले एक प्लस, बोले ना उल्टे साइड में देखो तो प्लस थोड़ी होगा, तो माइनस कहना है। मैं कहा ठीक है, तो एक माइनस कोस, बोले हाँ ठीक है, मैं कहा एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा पूरे भी लग गए इनको, बोले हाँ लग गए ना, वो क्या लगे, बोले कोसेक माइनस कोट, कोसेक माइनस कोट यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर एक। ठीक है, और यदि पूरे लगाओ तो, और पूरे लगाओ तो लगा दो घड़ी साइड में उल्टी साइड में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर टेन स्क्वायर थीटा। चल जाओगा, बोले माइनस को एक और बना इसको दे, क्या बोले एक माइनस कोस है बेटा, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो बन जाएगा ना कोस है, तो ठीक है कोस स्क्वायर थीटा। और अगर बात करें आंगी, तो अगर अब मैं जाऊं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर कोट स्क्वायर थीटा। हाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर कोट स्क्वायर, तीन दूनी छह। और यदि पूरे देखा तो पूरे टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक सेक स्क्वायर थीटा हो गया क्लॉकवाइज देखना, और एंटी क्लॉकवाइज देखना होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक और भी हो सके हम, एक और के हो सके, बोले टेन स्क्वायर ना माइनस में भेज दो, तो अगर टेन स्क्वायर ना माइनस में भेजा तो अपन आओगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। हाँ था बेटे दोस्तों वो बढ़िया काम, आसान हो याद हो जाओ, तुम इतना काम चल जाओगे। बोले ना एक बार टेबल बड़ी परेशान करे, तो मुझे बिंगो, बोले हाँ वो भी ठीक है, तो मुझे आज भी टेबल को सॉल्यूशन कर ही दें आप, तो बने रहो अपन देखा टेबल दो यानी अंडर रूट तीन बैठा और एक को वर्गमूल एक, या फिर मान लो रट्टा, यानी साइन को मान जीरो, एक बटा दो, एक बटा अंडर रूट तीन बटा दो और एक। अच्छा अब कोस को मान देखा ना, कोस में तो साइन और कोस ए मिलड है, ए पार्टी करे सिर्फ खर्चो करा 90 रुपया, 90 ज्यादा बन रहे, यानी एक 10 रुपया ले आओ तो अगला 80 लगेगा, एक का 20 ले आओ तो अगला का 70 लगेगा, यानी बस 90 अंक जोड़ है 90 को, 90 में सेटिस्फाइड होगा। तो साइन अगर जीरो ले आओगे तो कोस ने पूरा 90 लेना पड़ेगा, तो कोस 90 को साइन कोस जीरो को चाहिए तो साइन का 90, यानी कोस जीरो को मान तो साइन 90 कितना एक। अब मन चाहिए कोस 30 को मान, तो कोस 30 को मान तो सर तो साइन कितना लेना पड़ेगा 60, साइन 60 को तो याद है अपने, तो यानी अंडर रूट तीन बटा दो। ठीक है, और कोस 45 तो साइन है भी 45 तो सेम एक बटा अंडर रूट दो। कोस 60 तो साइन ले आओगे 30, यानी साइन 30 को मान एक बटा दो, और कोस 90 तो साइन ले आओगे जीरो, यानी जीरो। कितना आसान है। ठीक, अब अगर बात करें आप टेन की, तो टेन को सूत्र से क्यों ना लेना डबल में साइन बटा कोस, यानी साइन का बट्टा में कोस। ठीक है लिख बोगला, तो साइन का बट्टा में कोस यानी जीरो में जब एक को भाग लगाऊंगा, यानी साइन बटा कोस जीरो बटा एक, तो जीरो में एक को भाग तो वो जीरो पर जीरो। अगर इमा भाग लगाऊं एक बटा दो में, तो दो दो कटे तो बन से आप एक बटा अंडर रूट तीन, एक बटा अंडर रूट तीन। और अगर 100 यदि आप 100 काट दें सेम सेम तो की कौन बचे यानी एक, और अब दो दो डिवाइड हुए बन से अंडर रूट तीन बट्टा एक लगाने में कोई वैल्यू नहीं रहती तो अंडर रूट तीन। अच्छा एक बट्टा जीरो यानी जीरो को भाग एक में, तो जीरो का मेरो भाग की कोई लिमिट तो को नहीं अपरिभाषित यानी अनंत बर्दाश्त है, तो अपन लिख का अनंत या अपरिभाषित। ठीक है, अगर कोट तो कोट में हमारी बाई बात है जो साइन कोस की मैं पार्टी खर्चो करांगे सिर्फ 90 रुपये, तो ठीक है, तो कहते हैं कोट जीरो तो टेन 90 यानी अपरिभाषित, और कोट 30 तो साइन 60 यानी अंडर रूट तीन, और कोट 45 तो टेन 45 एक, और कोट 60 तो टेन 30 यानी एक बट्टा अंडर रूट तीन, और कोट 90 तो टेन जीरो यानी जीरो। याद हुई। अब बात करेंगे अब सेक की, तो सेक तो उल्टो है कोस को, कोस को याद है भैया बिना कोस को याद हो, साइन को याद हो, बस साइन को एक को याद है तो ठीक है, साइन को हमने कोस को याद हो त्रिकोण दी, और सेक खातिर कोस याद होना चाहिए, तो सेक कोस को उल्टो है, एक को उल्टो एक,
अच्छा, √3/2 को उल्टो, 2/√3, 1/√2 को उल्टो, √2 बट्टा में 1, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। 1/2 को उल्टो, 2/1, तो बट्टा में 2 ना लगाओ, 0, और 0/0, तो 0 को उल्टो दिखाने का है तो आपको लिखना है अनंत कहो या अपरिभाषित। और कोसेक, अगर थाने सेक को याद है तो फिर उल्टो भाई पाल्टी नंबर ही, अगर वैसे याद करें तो साइन का उल्टा, यानी 0 का उल्टा अनंत, और 1/2 का उल्टा 2, और अंडर 1/√2, तो उल्टो करांगा तो √2, 1 की लगानी आवश्यकता को नहीं, √3/2 है पलटाना, तो बने वो 2/√3, और 1 को उल्टो 1। इन प्रकार में टेबल आप याद कर लेना, ठीक है। तो एक तो ओ तरीको हो, एक हुआ ईशो तरीको, भाई याद अपन कहीं लगना बाबू घराने से क्या, तो इन मां के एक ईशो तरीको जगह मापा अंगलियां पर याद करना, अंगलियां पर क्या, अंगलियां पर याद करने के लिए अब थाने ये लिखना है, जी आपने चिटली आंगलियां ये पर लिख लो 0, और ये आंगली पर लिख लेगा पा 30, मध्यमा पर लिख लेगा पा 60, और तर्जनी पर लिख लेगा पा 0 30, मध्यमा पर सॉरी 45, तर्जनी पर 0 30 45 60, और अंगूठा पर लिख लेगा पा 90। अब आना पा आंगलियां पर नचाऊं, आंगलियां पर क्या नचाऊं, अगर थाने पूछे साइन को तो थाने घड़ी की साइड देखनी, घड़ी और साइड चलना है, और कोस को पूछे तो एंटी क्लॉक यानी घड़ी की उल्टी साइड चलना है, किया चलना, साइन 0 को मान चाहिए तो 0 वाली आंगली पकड़ी, और इन्नू आंगली देखो बच रही है तो देखो इन आंगली कौन नहीं बच रही तो 0, तो साइन 0 को मान लिख दियो अपा 0। साइन 30 का तो इन आंगली बच रही है 1, और 1 का बट्टा आंगलियां पर नचाने का तो आंगली एक हाथ में 4, तो 1 का बट्टा लगाओ 4, 1 का बट्टा 4 लगाए ना, 1/4, वर्गमूल काटांगा तो 1/2, ठीक। साइन 45, तो आंगली कितनी बची 2/4, काट्या 1/2, वर्गमूल करा 1/√। साइन 60, तो आंगली बची 3, बट्टा में तो हमेशा 4, 3/4, तो 3 को वर्गमूल √3, और 4 को वर्गमूल 2, तो √3/2। या साइन 90, तो देखोगा 4, अगर अपन याद करांगा कोस को याद करांगा तो आप भाई बात अंगलियां याद करांगा, तो अंगलियां में कोस गए खातिर लगाना कोस 0 खातिर आंगली करांगा घड़ी उल्टी साइड, यानी 4/4, यानी 1 और 1। कोस 30 तो आंगली बच गई अपने 3/4, तो 3 का √3 यानी कोस, ठीक है। अगर बात करा कोस 45 की, तो कोस 45 के लिए 45 की आंगली तो 2/2, यानी इन आंगली बच रही है 2, तो 2/4, और 2/4 काटांगा तो 1/2, और 1/2 को वर्गमूल आओगे 1/√2, और यही अगर अपन चाहिए होगा कोस 60 को, तो कोस 60 के लिए अपन आंगली पकड़ांगा 60 आ रही, और आंगली गिनांगा इन्नू गिनांगा तो आंगली बची अपने 1/4, और 1/4 को वर्गमूल मिल जाएगा अपन 1/2, ठीक है। अगर कोस 90 को चाहिए तो इन आंगली को नहीं तो बोलोगा 0, तो 0। तो अपन देखा tan को, तो tan खातर देखेंगे ना, tan को सूत्र है साइन बटा कोस, साइन यानी घड़ी की साइड, और कोस यानी एंटी क्लोज, तो साइन 0 को tan 0 को मान चाहिए अपन tan खातर, तो tan 0 खातर अपन क्लॉकवाइज आंगली को नहीं, तो tan 0 को मान लिख देंगे अपन 0, और tan 30 खातर देखेंगे तो इनने 1 आंगली है, इनने 3 आंगली है, यानी साइन और कोस की आंगली, तो 1/3, और 1/3 को वर्गमूल लगाऊंगा अपन 1/√3, और अगर tan 0 30 45 को चाहिए तो देखोगा 2/2, 2/2, और 2 में 2 को भाग लगाऊंगा तो आएगा 1, यानी 1। और अगर अपन tan 60 को चाहिए, tan 60 का तरह अपन आंगली पकड़ी आ पकड़ी, तो इन आंगली में से 3 और इनमें से 1, 3/1, और 3/1 यानी 3, और 3 को जो वर्गमूल काटांगा ना वो आओगे √3, ठीक है। अब चाहिए अपन tan 90 को मान, tan 90 ये तो आंगली में से आ इल्ली, और इंग बट्टा इल्ली आंगली, तो इन्हें तो कोई नहीं, तो 4/0 यानी आंगली नहीं है, तो अपन कितना लिख देंगे अपरिभाषित, यानी 4 में 0 को भाग है वो अपरिभाषित है, 0 को भाग कैपरी लगाओ 0, ठीक है। ये अगर अपन कोट की बात करांगा तो कोट खातिर अपन पहली घड़ी की उल्टी साइड देखनी है, फिर अपन या इल्ली साइड देखनी, क्योंकि कोट को जो सूत्र है ना वो क्या है कोस बटा साइन, तो इन्हों देखेंगे अपन कोट 0, तो 4/0 यानी 4 में 0 को भाग, तो बाई बात अपरिभाषित।
कोट 30 का मान, कोट 30 यानी 3/1, तो 3 में 1 को भाग 3 और 3 को वर्गमूल आओ √3। ठीक है, यहां बात करें tan 45 तो 2/2, 2/2 तो 1 और 1 को वर्गमूल 1, कितना हो चाहिए tan 60 हो चाहिए, tan 60 tan 60 tan 60 यानी इन्हें 1 और इन्हें 3, 1/3 और 1/3 को वर्गमूल 1/3 को वर्गमूल 1/√3 यानी कोट 60 का मान 1/√3। अब मान से कोट 90 को, कोट 90 का तरह उठो, कोट 90 और कोट 90 का इन आंगली 0 और इन 4 0/4 तो आप कहते हैं ना 0। अब रहे अपन सेक, तो सेक के लिए आप उल्टो कर बोगराना कोस ने, और कोस को मान कौन बताओ, वही पाल्टी वाली बात साइन बताएगा। तो सेक 0 1 का उल्टा 1 और सेक 30 तो कोस 30 का मान है √3/2 तो उल्टो करांगे अपन 2/√3। कोस सेक 45 तो कोस 45 और कोस 45 का उल्टा आएगा √2 और सेक 60 तो सेक 60 तो कोस 60 1/2 1/2 उल्टा आ जाएगा 2/1 यानी 2 और सेक 90 यानी 0 का उल्टा आपको अपरिभाषित लिखना है। ठीक है, कोसेक के लिए हमें साइन को उल्टा करना होगा, तो कोसेक 0 साइन 0 का उल्टा अपरिभाषित और कोसेक 30 यानी साइन 30 यानी 1/2 और 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2। ठीक, कोसेक 45 के लिए साइन 45 और साइन 45 का होता है 1/√2, उल्टा करेंगे इसको घुमा दो पग ऊपर सिर नीचे तो √2/1 यानी √2 और कोसेक 60 के लिए साइन 60 सर साइन 60 का √3/2 होता है तो इसका लिखेंगे हम 2/√3 और कोसेक 90 1 को उल्टो 1 ये प्रकार में अपना टेबल याद हो जाएगी और टेबल याद होने के बाद में आप जाऊंगा प्रश्नावली को पहले सवाल देखो। मेमोरी के आधार पर मैं कक्षा 10 की 9वीं प्रश्नावली को पहले सवाल लिखिए कि सर्कस को एक कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रही है और रस्सी तनेड़ी है और जमीन का सागर 30 डिग्री को कौन बनावे तो खम्भे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो यहाँ देखा कि भाई वो एक खम्भो है, ठीक, और इनका एक रस्सी बांध रखी है बढ़िया ये टाइप में रस्सी बांध रखी है और आए जमीन का सागर खूंटे का रस्सी बांध रखी, ठीक है, तो वो है खम्भो और आ रस्सी और आ जमीन। तो अगर त्रिभुज माना तो इन्हें ए बी और सी, ठीक है। रस्सी की लंबाई बता रखी है 20 मीटर यानी 20 मीटर और जमीन का सागर रस्सी जो एंगल बनाने लग रही है जो कोण बनाने लग रही है वो बनाने लग रही है 30 डिग्री और अपन पूछे खम्भे की ऊंचाई। तो मैं यहाँ वीडियो में पहले बहुत बताया था ना कि भाई बिना नापे तो खम्भो अपन नापांगा नहीं थोड़ी, लेकिन बतानी पड़ेगी कि खम्भे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो एक खातर अपन यहाँ देखना है कि त्रिभुज में के दे रखे है, देखो रस्सी खम्भो, ठीक है, मुझे रस्सी दे रखी है खम्भे की लंबाई पूछ रखी है। अगर बिया देखा तो करण दे रखी है और लंबापन पूछ रखे है। तो यहाँ देखो जबकि दोनों भुजा उसी में मिलन घटा लाग रही तो देखो रस्सी और खम्भो अगर दोनों ना जोड़ा नहीं तो जुड़े कट्ठा दोनों भुजा ए पर जुड़न लग रही। यदि थारो ओ बात है यानी इन पर मिलती है बिया तो अपन लाल जिक्र का बतायो कि जिक्र क्या हुआ जब करण और लंब को जिक्र हुआ तो एल बट्टा के लंब बट्टा करण तुम ये साइन को सूत्र लगायो, लेकिन आप लाल जिक्र कहूँ बार बार मिलांगे तो बहुत टाइम लाग सी। तो यहाँ देखना है कि आ दोनों भुजा को जिक्र है अगर ई कोण पर मिला रहे हो तो पूरा थारा साइन हो जाए यानी याद रखियो अगर ई कोण की बात है तो साइन। फिर अपन कोस को सूत्र लगाना है तो कोस का तरह आप अटता ही आऊंगा तो अपना लगेगी दड़िंदा दड़ी पढ़ना पड़ेगा तो आप धीरे धीरे इन्हें रुड़ के चलाना और उड़ा तीसरा के उड़ाऊंगा अगर आ दोनों भुजा को जिक्र है तो 8 मिलेगी और 8 मिलती हुए तो थे सूत्र लगाइयो कोस, ठीक है। फिर अगर आ दोनों भुजा को जिक्र है कौन सो को आधार को और लंब को जिक्र है तो एक ऊंट पर सूत्र लागू और क्यों एक ऊंट पर हमेशा टेन को सूत्र लगाना टेन को याद रखियो। अगर ए दोनों भुजा को जिक्र है तो ऊपर साइन और यदि आ दोनों को जिक्र है तो कोस
और आ दोनों जिक्र है तो 10, बस हो गए। अब क्या करा, अब की बार क्या बोल रहा हूँ, तो अब की बार तो रस्सी दे रखी है, हम पूछे तो जिक्र बैठा है, साइन को लगाओ, ठीक है। तो अपन लिख देगा साइन थीटा, और साइन थीटा लाल जिक्र का दे दे अपन लंब बटा करण, लंब बटा करण लिख दिया, ठीक है। साइन एंगल देखो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है। लंब, लंब तो खमो याद करना है, तो आप लिख देना ए बी, ठीक है। करण, करण है ए सी, यानी ए सी, ठीक है। दोबारा अब चाहिए अपन साइन 30 गुमान, तो इतनी बार टेबल में काटो, साइन 30 गुमान हुआ 1/2 बराबर एपी अपन निकालनी है, और एसी दे रखी है अपनी कितनी 20, ठीक है। अब कर से आपांगा वज्र गुणा, यदि वज्र गुणा करा तो एपी 2 गुणा करा तो आपने उत्तर 2 एपी, और 20 ने 1 गुणा करा तो 20 एकम 20, ठीक। ए बी उरे, ए बी उरे और 20 उरे, 2 अठे गुणा माने जाओ, और पक्षांतरण करा तो प्लस की संख्या इन्हें माइनस की जागी, माइनस की हुआ प्लस की जागी, गुणा में तो भाग में, और भाग है तो गुणा, तो गुणा में तो आ जाएगी अपने भाग में, और 20 में लगाओ 2 को भाग, और 2 को भाग लगाना मतलब आधा करना, तो 20 का आधा 10 मीटर, तो अपन लिख सका कि उरे खम्बे की जो ऊंचाई है वह 10 मीटर आ जाएगी। नोट भी कर देंगे आप इन्हें कि खम्बे की ऊंचाई, खम्बे की ऊंचाई 10 मीटर होगी, 10 मीटर होगी। इस प्रकार, तो इन प्रकार में अपन स्टेप बाय स्टेप है वो कक्षा 10 की गणित है जिन्हें हल कर सकते, वो ट्रिगोनोमेट्री हो, चाहे आयतन हो, चाहे क्षेत्रफल हो, तो ये प्रकार में हो गया अपना पहला सवाल प्रश्नावली 9 को। अच्छा ठीक है, अगर अपनी आंख एकदम अपन सीध में देखा एकदम बिन बोले क्षैतिज, सीधी कोई चीज है बिन बोला क्षैतिज, और अगर ऊपर देखांगा तो वो चीज अगर क्षैतिज के बीच में जो एंगल बन रहा है ऊंचा बना उन्नयन, और नीचे देख के बनाओ तो बना वो अवनमन, नीचे से कोई चीज कौन बना ऊपर बोला अवनमन, और ऊपर बना तो उन्नयन, तो ऊपर वहां पर खम्मे का देखा तो उन्नयन कौन है, और इन प्रश्नावली में अवनमन भी आसी और उन्नयन भी आवेगा, तो ठीक है। तो इन सारे सारे आगे का पार्ट हम अपनी प्रश्नावली ने हल कराएंगे, ठीक है। धन्यवाद।